हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन जो कि एकेटीयू के 2022-23 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। इसमें हमें डाइस्ट्रास एल्गोरिथम अप्लाई करनी है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए फ्रॉम द सोर्स एस। तो आपको पता है कि डाइस्ट्रास एल्गोरिथम प्रायोरिटी क्यू का यूज करता है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रायोरिटी क्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हम प्रायोरिटी क्यू में सभी वर्टिसेस को इंसर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस। तो यहाँ पे सोर्स एस है, तो सोर्स एस की डिस्टेंस मानी जाएगी 0 और बाकी सारे वर्टिसेस की डिस्टेंस इनफाइनाइट मानी जाएगी। इनिशियली हम ऐसा करेंगे और सभी वर्टिसेस को क्यू में हम डाल देते हैं। तो जो हमारे पास वर्टिसेस हैं एस ए बी सी डी ई और एफ, ये वर्टिसेस मेरे पास हैं। इनकी डिस्टेंसेस सेट कर रहे हैं। सोर्स की डिस्टेंस 0, बाकी सभी वर्टिसेस की डिस्टेंस इनफाइनाइट। धीरे धीरे इन वर्टिसेस की डिस्टेंसेस को हम अपडेट करेंगे और इसी से हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया कि जितने भी वर्टिसेस हैं उनको प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है। सो ये हमारे वर्टेक्स हैं, ये हमारी डिस्टेंस है और पहले वर्टेक्स को हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है। फिर ए बी सी डी ई एफ इनको भी प्रायोरिटी क्यू में डाला जिसकी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। सबसे कम डिस्टेंस वाले वर्टेक्स को हम रिमूव करते हैं, सो वो हमारा एस है। और एस से कनेक्शन देखते हैं। एस से कनेक्शन है ए सी एफ। जो भी एच की कॉस्ट है उसको हम अपडेट कर देते हैं डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स के नाम से। जैसे कि एस से ए एच की कॉस्ट है 3, तो ए की डिस्टेंस अपडेट कर देंगे हम 3। एस से सी की कॉस्ट है 2, तो हम सी की कॉस्ट को अपडेट कर देंगे 2 इन्फिनाइट की जगह। और एस से एफ की कॉस्ट है 6, तो इसको अपडेट कर देंगे। और इन सभी के प्रेडिसेसर सेट करेंगे। प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि ये वर्टेक्स किस वर्टेक्स के थ्रू अपडेट हुआ। सो ए एस के थ्रू आया, सी भी एस के थ्रू आया और एफ भी एस के थ्रू आया, इसलिए इसके प्रेडिसेसर्स हमने ऐसे सेट कर दिए। अब हमारा प्रायोरिटी क्यू में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, बचे हुए वर्टिसेस हैं, वो इनफाइनाइट ही होगी उनकी डिस्टेंस। अब हमारे पास जो नया प्रायोरिटी क्यू आया या जो प्रायोरिटी क्यू में अपडेशन हुए उसके अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा वाला वर्टेक्स है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे छोटा वर्टेक्स डिस्टेंस के हिसाब से है सी, तो हमने इसको डिलीट किया। और सी से देखते हैं अपडेशंस क्या क्या पॉसिबल है। तो सी से एक ए वर्टेक्स है, सी से कनेक्शन है ए वर्टेक्स का जिसकी डिस्टेंस है 2। तो सी तक पहुंचने में दो कॉस्ट लगी या दो डिस्टेंस था। और सी से ए पहुंचने में 2 + 2 4 एफर्ट लगेगा, लेकिन ए की डिस्टेंस तो ऑलरेडी 3 है, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। सी से एक कनेक्शन है डी का और डी तक की डिस्टेंस, सी से डी की डिस्टेंस 3 है, लेकिन सी तक पहुंचने में 2 लगा था। सो 2 + 3 5 हो जाएगा और डी की डिस्टेंस हम अपडेट कर देंगे 5। और डी का प्रेडिसेसर सेट हो जाएगा सी, क्योंकि ये सी से अपडेट हुआ। बाकी सारे वर्टिसेस जो हैं उनकी डिस्टेंसेस वही होंगी जो प्रायोरिटी क्यू में अभी तक विजिबल है हमें। अब सबसे छोटा वर्टेक्स है, सबसे छोटे कॉस्ट वाला वर्टेक्स है ए, इसको हम डिलीट करते हैं और ए से कनेक्शन देखते हैं। ए से कनेक्शन है डी का और ए से कनेक्शन है बी का। ए से कनेक्शन बी का जो है उस एच की कॉस्ट है 6। ए तक पहुंचने में 3 एफर्ट लगा था, बी तक पहुंचने में लगेगा 3 + 6 मतलब 9। ए से एक कनेक्शन है डी का जिसकी कॉस्ट है 1, सो 3 + 1 4 डिस्टेंस में हम सी पहुंच सकते हैं। सॉरी, 3 + 1 4 डिस्टेंस में हम डी पे पहुंच सकते हैं। लेकिन डी पे पहले पहले डिस्टेंस 5 थी, 4 उससे कम है तो हम 4 से अपडेट कर देंगे। तो हमारे प्रेडिसेसर अपडेट हुए। डी का प्रेडिसेसर जो पहले सी था वो ए है, बी का प्रेडिसेसर हो गया ए। ये हमारे अपडेशंस हैं। इसके बाद जो भी डिस्टेंसेस हैं इसको हम मेंशन कर देते हैं। अब सबसे छोटी डिस्टेंस वाला जो वर्टेक्स है वो है डी। डी को डिलीट करते हैं और डी से कनेक्शन देखते हैं आगे क्या है। डी से केवल एक कनेक्शन है ई का, उसकी कॉस्ट है 4। सो 4 + 4 8 कॉस्ट में हम पहुंच जाएंगे ई, क्योंकि डी तक पहुंचने में 4 कॉस्ट लगी और डी से ई एच की जो कॉस्ट है वो भी 4 है। सो 4 + 4 8 हो गया और ई की डिस्टेंस 8 हो जाएगी। और कोई कनेक्शन नहीं है डी से, इसलिए ई का प्रेडिसेसर अपडेट कर देते हैं जो कि हो जाएगा डी। वर्टिसेस जो बच गए हैं क्यू में वो यही है
इनमें सबसे छोटा है एफ, एफ को हम डिलीट करते हैं और एफ से हम कनेक्शन देखते हैं। एफ से केवल एक कनेक्शन है, ई का। एफ तक पहुंचने में 6 कॉस्ट लगी थी, 6 + 2 करेंगे 8 हो जाएगा। ई की डिस्टेंस ऑलरेडी 8 है, तो 8 में कोई अपडेशन नहीं होगा, इसको हम स्किप करते हैं। अब हमारे पास दो वर्टिसेस बचे हैं, बी और ई। ई को डिलीट करते हैं क्योंकि ये कम कॉस्ट वाला है। तो ई को हम जब डिलीट करेंगे तो इससे कोई भी अपडेशन नहीं होगा क्योंकि ई से कोई कनेक्शन नहीं है। फर्दर हम बी को डिलीट करेंगे, क्यू में सारे एलिमेंट्स डिलीट हो चुके हैं। भले ही बी से हम बी को हम डिलीट कर रहे हैं और बी से ई एज है, लेकिन ई चूंकि डिलीट हो चुका है इसलिए कोई अपडेशन नहीं होगा। अब आइए, जहां जहां वर्टिसेस मेरी हैं ग्राफ में, उनको हम दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं। सो ए, सी और एफ, यहाँ बी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। प्रेडिसेसर के अकॉर्डिंग हम एज ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब कि ए का प्रेडिसेसर एस है, इसका मतलब एस से ए एज होगी। सिमिलरली ए से बी एज होगी। प्रेडिसेसर से वर्टेक्स की तरफ हम एज बना रहे हैं, एस से सी, ए से डी एंड देन डी से ई और एस से एफ। एजेस की कॉस्ट को अगर मेंशन कर दें, सो ये 3 कॉस्ट की है, ये 2 कॉस्ट की, ये 6 कॉस्ट की, ये 6 कॉस्ट की, ये 1 कॉस्ट की और ये 4 कॉस्ट की। डिस्टेंसेस कितनी हुई? जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियस डिस्टेंस दिख रही है, एस से एस की डिस्टेंस 0, एस से ए की कॉस्ट 3, एस से बी की कॉस्ट 6 नहीं सॉरी 3 + 9, 3 + 6 9, और एस से डी की कॉस्ट है 4, एस से ई की कॉस्ट है 8, एस से सी की कॉस्ट है 2 और एस से एफ की कॉस्ट है 6। तो हमने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लिया यूजिंग द डाइस्ट्रस एल्गोरिथम। Thanks for watching this video. We will meet again with more questions which has been asked in the AKTU examination.